द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का ऐलान बस होने ही वाला है। मुर्मू के रायसीना हिल्स तक पहुंचने के पीछे बीजेपी का मेगा प्लान भी है। मुर्मू के सहारे बीजेपी आने वाले समय में विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदकर सत्ता का स्वर्णिम समीकरण बनाने की तैयारी में है। देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू भारी अंतर से जीतकर राष्ट्रपति बन गई है। यूं तो द्रौपदी मुर्मू का जीतना उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही तय हो गया था, लेकिन इंतजार चुनाव और नतीजों की औपचारिकता का था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की फर्स्ट लेडी बन गई है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े आदिवासी समाज को पहली पंक्ति में लाने की कोशिश की है और इस कोशिश का सीधा कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से भी है। वो इसलिए क्योंकि देश में सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाले राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। छत्तीसगढ़ में 31%, झारखंड में 26% और ओडिशा में 23% आदिवासी आबादी है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी विरोधियों की सरकार है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो बीजेपी पहले राज कर चुकी है, लेकिन ओडिशा में सत्ता का सपना अब तक अधूरा है। ये तो सिर्फ एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि अभी इस साल के अंत में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात भी शामिल है और गुजरात में भी आदिवासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों की इस राजनीतिक चाल को ध्वस्त करने के लिए हाल ही में 2 बार गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में जाकर विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। गुजरात में करीब 15% आदिवासी आबादी है। राज्य में 27 सीटों पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। 2012 और 2017 में कांग्रेस को यहां 16 सीटें मिली थी। 2017 में बीजेपी महज 9 सीट जीत पाई। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में कुछ गांवों में छोटू बसावा की ट्राइबल पार्टी का असर है, जिसका इस बार अरविंद केजरीवाल से गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी को अपना दबदबा बढ़ाना है और माना जा रहा है कि मोदी का ये मुर्मू कार्ड इसमें कारगर साबित हो सकता है। गुजरात में बीजेपी के लिए आदिवासी वोट बैंक इस बार कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि मई महीने में राज्य सरकार ने आदिवासियों के विरोध के चलते 10,000 करोड़ के पार ताणी नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द करने का फैसला ले लिया। और बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, अगले साल राजस्थान में भी विधानसभा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।